हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एसएससी और आरआरबी जैसे एग्ज़ाम से लिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। दोस्तों, आते हैं हम बिना देर के हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान पर उपयुक्त संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे रीजनिंग को लगाने के लिए हम लोग कभी कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखते हैं। अगर दोनों का पैटर्न नहीं बैठता है तो हम लोग कभी कभी बाएं से दाएं की तरफ पैटर्न को चेक करते हैं। तो इस सवाल में जो हमारा पैटर्न चलेगा वो हमारा बाएं से दाएं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अगर 10 में अगर हम 3 माइनस कर दे तो आपका कितना बचेगा? आपका 7 बचेगा। और 7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दूसरे वाले पैटर्न में ये काम करता है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, ये आपका लिखा हुआ है 49 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। अगर 49 में अगर हम 15 माइनस कर दे तो आपका कितना बचेगा? 34 बचेगा। ठीक है, अगर 34 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 68 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही पैटर्न तीसरे पर भी बैठेगा। अगर हम देखें तो 33 है, 33 में अगर 19 को हम माइनस कर दे तो आपको कितना बचेगा? 14 बचेगा। और 14 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आ जाएगा 28। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा 28। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली अक्षर समूह का चयन करें। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर भी जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इनमें से कौन से नंबर का, यानी कि ABCD में से कौन सा अल्फ़ाबेट का चयन किया जाएगा, ये आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप लोग को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स के स्थानीय मान पता होना चाहिए, तभी आप इसको लगा लेंगे, अन्यथा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर हम दोस्तों देखें A है और यहाँ पे C है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता। अगर हम A का C में अगर हम 2 प्लस कर दें तो यहाँ पे C आ गया। उसी तरीके से अगर हम C में 2 प्लस कर दें तो यहाँ पे E आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, तो यानी कि OPQ, यानी कि O में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो Q आता है। अगर Q में हम 2 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? R और S आ जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों हमारे ऑप्शन में बी वाले ऑप्शन में आपका ES आ रहा है, यानी कि बाकी किसी में E नहीं है, तो ये हमारा बी वाला ही आंसर सही होगा। यानी कि आपका ESW इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दिए गए वेन आरेख में समूह A उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकती हैं। समूह B उनको दर्शाता है जो हिंदी बोल सकते हैं या सकती हैं, और समूह C उनको दर्शाता है जो मराठी बोल सकते हैं या सकती हैं। आरेख में दी गई संख्या उस खास श्रेणी में मौजूद व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है इनमें से जो समूह A है, समूह B है, समूह C है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है और कोई अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कितने व्यक्ति आपके 2 भाषा बोलते हैं। यानी कि ये जो आपका सवाल पूछा है तो कितने व्यक्ति केवल 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। तो ऐसे सवालों को लगाने के दोस्तों हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि कितने वेन आरेख को टच कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर काट रहे हैं, और उनके अंदर कितने संख्याएँ मौजूद हैं। तो अगर हम देखें A वाले समूह में तो यहाँ पे 9 जो है सिर्फ 1 में है, यानी कि ये केवल एक भाषा बोलता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर B वाले में देखें तो ये 15 है, ये भी सिर्फ एक भाषा बोल रहा है, केवल अंग्रेजी, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, C में देखें तो यहाँ पे 10 है, ये भी आपका केवल एक ही भाषा बोल रहा है, मराठी, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों बचता है हमारा 4 वाला, 4 ठो। उसके बाद अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 11 को अगर हम देखें तो 11 में सिर्फ 2 वेन हमारे कट रहे हैं, यानी कि आपका 11 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हम 5 को देखें तो इसमें भी केवल 2 वेन आ रहे हैं, यानी कि ये भी आपका लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 3 को देखें तो 3 देखिए तीनों वेन के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। और प्लस ऊपर जो 2 लिखा गया है वो भी आपके केवल 2 वेन में आता है, यानी कि वो भी केवल 2 भाषा लोग बोल सकते हैं, ये भी आएगा। अगर इनको हम तीनों को जोड़ दें अगर हम, तो आपका कितना आएगा? 11 5 हो जाएगा आपका 16, 16 2 18, यानी कि जो है 18 जो है आपका B है, यानी कि 18 लोग आपके
जो भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। यानी कि आपको बताना है सूरत, अहमदाबाद और झालरापाटन और राजकोट, इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन असमान है। अगर हम देखें दोस्तों तो सूरत हमारा गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है और राजकोट भी गुजरात में पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो झालरापाटन है ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये वहाँ का एक शहर है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, झालरापाटन। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उस आकृति का चयन करें जिसमें उत्तर आकृति दर्शाई गई है। यानी कि आपको बताना है ये जो हमारा उत्तर आकृति है यहाँ पे ये वाला, इसका जो कि प्रतिबिंब आपको इन चारों में से किस में दिखाई देता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं खोजते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो इस वाले में तो आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, किसमें, पहले में तो आपका नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरे में देखें दोस्तों तो दूसरे वाले में हमको पूरा दिख रहा है। ये जो आपका बीच में हिस्सा है यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ये वाला जो प्रतिबिंब है दूसरे वाले में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, आपका बी वाले में ये प्रतिबिंब यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी इसमें भी आपका नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। यानी कि आपको इसमें भी आपको वही आकृति चुनना है जो आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आता हो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो हमारा 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है। अगर इसको दोस्तों अगर हम देखें तो 1 से 4 में वृद्धि होगी तो यहाँ पे 5 बनेगा। अब 5 में फिर 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 9 बनेगा। और 9 में दोस्तों अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आपका 15 बनेगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम 15 में अगर 6 प्लस कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। और 21 आपका किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि दूसरे नंबर के ऑप्शन में आपका 21 दिया है, यानी कि ये वाला रेक्टेंगल आपका आंसर होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए सीरीज में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक स्वर है। यानी कि दोस्तों ये जो आपका सीरीज दिया गया है इनमें आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पीछे एक व्यंजन और उनके बाद एक स्वर आता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं खोजते हैं कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके पीछे एक व्यंजन और बाद में स्वर आता है। दोस्तों पहली संख्या हमारा ये 5 है। 5 को देखें तो दोनों के बीच आगे पीछे व्यंजन है, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद अगर हम 2 देखें तो 2 के भी आगे पीछे एक पहले ही व्यंजन है, उसके बाद फिर स्वर है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 7 को देखें तो 7 के पीछे एक व्यंजन है, एक स्वर है, यानी कि ये वाला तो होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें 1 देखें तो दोनों के आगे पीछे व्यंजन है, ये नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 3 को देखें तो 3 के पहले हमारा एक व्यंजन है, एक स्वर है, यानी कि एक ये भी होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 4 को देखें तो पहले स्वर है बाद में व्यंजन है, ये नहीं होगा। 8 को देखें तो दोनों तरफ उसके स्वर व्यंजन है, ये भी नहीं होगा। 6 के बाद भी दोनों तरफ व्यंजन है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा केवल 2 ऐसी संख्याएँ हैं जिनके आगे पीछे क्रमशः व्यंजन और स्वर है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी इस प्रश्न का जो आंसर 2 होगा। यानी 2 संख्याएं ऐसी है जिनके आगे पीछे व्यंजन और स्वर। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो है, अक्षरों RACS से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको बताना है ये जो हमारा RACS दिया गया है इनसे अर्थपूर्ण शब्द कितने अंग्रेजी के बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों आइए हम बनाते हैं, देखते हैं कि इनसे कै ठो अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें दोस्तों इसमें आपको CARS यानी कार्स बनेगा। ठीक है, दूसरा शब्द जो बनेगा SCAR स्कार्स बनेगा। तीसरा शब्द जो बनेगा वो हमारा बनेगा ARCS। ठीक है, आर्क, यानी कि पहले का कार होगा, दूसरे का स्कार्स यानी कि दाग धब्बा होता है स्कार्स मतलब, और तीसरे का मतलब होता है आर्क यानी कि इलेप्स होगा, यानी कि क्या होगा, वित्त, क्या बोलते हैं, वित्त। तीसरे का अक्षर जो बनेगा वित्त, यानी कि 3 अर्थपूर्ण शब्द हम लोग बना सकते हैं किससे,
RACS से। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा, यानी सी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है ये जो आपका दिया गया है इनको एक अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपका जो ऑप्शन है ये है माइक्रोन, मीटर, मील, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों ये एक माप है, इनको छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं कि इनको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले अगर देखिए दोस्तों, सबसे छोटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, माइक्रोन, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उससे छोटा होता है वो हमारा क्या होता है, मिलीमीटर, यानी कि 4 नंबर वाला मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, यानी कि 6 होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, दूसरा होगा, यानी कि मीटर होगा। अगर हम ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5वां होगा वो हमारा क्या होगा, मीटर के बाद किलोमीटर आएगा, यानी कि 5 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो आखिरी ऑप्शन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, मील, यानी कि 3। अगर हम देखें 14, 62 और 53 किस में आपके हैं, तो 14, 62, 53, यानी कि आपका बी वाले ऑप्शन में 14, 62, 53 है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है ये जो हमारा स्टार दिया गया है और इनके जो तिरछे पे यानी कोने पे जो जो नंबर आए हैं वो कैसे आए हैं, कौन से पैटर्न फॉलो किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपको इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम देखें तो आपका ये जो 11 लिखा गया है ये क्या है, 1 का क्यूब है और प्लस 1 है, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 को वहीं रख दिया गया, यानी कि 28 हो गया। उसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो 3 का क्यूब 27 होता है और वहाँ पे उसके आगे 3 को रख दिया गया। उसी तरीके से हमारा चौथा वाला क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है और प्लस वहाँ पे 64 के आगे यहाँ पे 4 रख दिया गया, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि 464 यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हम देखें 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस आगे 5 रख दिया गया है, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा था। अगर दोस्तों हमारा आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।